जय श्री श्याम। जी ट्रैक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश गढ़वाल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बीच में खंडवा मध्य प्रदेश से योगेश जी मीणा, जो कि श्याम जगत में भी अब एक चमकते हुए कोहिनूर है, जो आज हमारे गुलाबी नगरी जयपुर में आए हुए हैं और हम आप सबके बीच में इनके माध्यम से कुछ इनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि श्याम जगत में इनको आकर कैसा महसूस हो रहा है। आज हमारे जयपुर में भजन संध्या परिवार के तत्वाधान में एक छोटा सा एक खुशनुमा एक बहुत ही प्यारा अंदाज में एक छोटी सी बाबा श्याम की एक महफिल रखी गई थी। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच में योगेश जी आए हुए हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि ये बाबा का रंग ही है जो श्याम परिवार ने हम जैसे 9 सिखे गायकों को अपनाया है। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा की भक्ति और बाबा की शक्ति का मैं बखान नहीं कर सकता, और मैं बोलूँगा तो बड़ा मुँह और छोटी बात और छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि बाबा की भक्ति ही ऐसी है कि जो करता है ये सिर्फ वो जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ और किशोर कुमार किशोरदा की नगरी से हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी रंजीता जी। और वाकई में बाबा की नगरी से बस थोड़ी ही दूर हैं हम लोग, और ऐसा आशीर्वाद मिला है बाबा का कि मन में बस चाहा कि दर्शन करने हैं। तो आज हम श्याम परिवार से जुड़ गए, यहाँ आए और एक छोटे से प्रोग्राम में हमने परफॉर्म किया और सभी का बहुत स्नेह और प्यार मिला। ऐसे ही बाबा की कृपा हम पर बनी रहे, यही प्रार्थना है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो योगेश जी, आप जो ये संगीत की दुनिया में धूम मचा रहे हैं, तो आपको संगीत की जो रुचि थी ये कब से आपको, कितने समय से आपको इस संगीत में? काफ़ी दिनों से मैं गा रहा हूँ, 25-30 साल हो गए मुझे गाते गाते, पर बाबा ने अभी पिछले 16 महीनों से पकड़ा है हाथ। तो ये सारा चमत्कार बाबा का ही है, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे श्याम परिवार के लोग मिल रहे हैं, श्याम प्रेमी मिल रहे हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि बनवारी का साथ मिला है, तो अब देखो कहाँ तक जाती है। अक्सर हमने देखा है कि अधिकतर कुछ जो गायक कलाकार होते हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल आता है। उनके घर वालों को शायद संगीत से दूर किया जाता है। कई बार कहा जाता है कि बेटा तू तो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, और एक संगीत की दुनिया से उनको काफ़ी दूर धकेला जाता है। कहीं आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ, कुछ बताएंगे? नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ ये हुआ ज़रूर है कि हम लोग नौकरी करते थे और अच्छी खासी सेटल्ड लाइफ थी, पर कोविड के आने से नौकरी वोकरी सब छूट गई। और एक भव्य परेशानी तो खैर जीवन में आती है, और वही आपका रुख मोड़ती है। तो कोविड काल में हम लोगों ने स्ट्रगल, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष रहा। कुछ समय तो एक समय तो ऐसा आया था कि जब हम लोगों ने ये सोच लिया था कि हमको जाके सुसाइड कर लेना है, कूद जाना है नदी में। पर जब कहते हैं ना कि खाटू वाला भी आखिरी तक परीक्षा लेता है और तभी हाथ पकड़ता है, और खाटू वाले बाबा के लिए सिर्फ यही है कि जब तक पूर्ण रूप से नहीं हारोगे तब तक वो सहारा नहीं देता है। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग अप्रैल में लगभग ख़त्म से हो गए थे एकदम सब तरफ से, पर बाबा जब सहारा देता है, 11 के दिन बाबा की तस्वीर रूप में घर में आना, और तस्वीर रूप में हम लोग भजन संध्या करने वाले थे खाटू बाबा की। तो हम लोग यही कहते थे खाटू बाबा की भजन संध्या करना है, बोले चलो करते हैं। तो भजन संध्या जब हम लोग करने बैठे, तो हमारा जो एक ढोलक प्लेयर है वो, उसने बेचारे ने, उसके दिल में पता नहीं क्या है, तो उसने एक तस्वीर को लेकर आ गए, बोले भैया ये फोटो तो लगा लो, बोले भजन संध्या कर रहे हो। बाबा को उतना तो नहीं बाबा जानते थे हम। जिस दिन से मेरे घर, बस मैंने उसको ईशान कोण में मेरे जस्ट स्टूडियो में सामने में रखता हूँ, जिस दिन से बाबा की तस्वीर आई है घर में, उस दिन से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि बाबा ने कि हर वक्त हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और उन्हीं का सौभाग्य है जो आज हमें यहाँ जयपुर आने का अवसर मिला, और बाबा के दर्शनों के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। और 17 महीनों में ये भी देखा कि हमसे अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो बाबा तुरंत दंड देता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण में, ज़्यादा बखान नहीं करूँगा क्योंकि श्याम प्रेमी सभी जानते हैं इस बात को। तो बाबा को अगर आप मान रहे हैं तो ये मान के चलें कि आपने अगर छोटी सी भी गलती करी तो बाबा उसके तुरंत परिणाम देता है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मैं तो 17 महीने का बच्चा हूँ बाबा का, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। जय श्री श्याम। बहुत सुंदर। आप हमारी गुलाबी नगरी में आए,
आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आपने हमारे जी ट्रैक भक्ति चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम आपके आगे की जो जीवन है इसके शुभकामनाएं हमारे साथ, आपके मतलब आप लोगों के साथ है, और हमारे पूरे श्याम जगत की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार आप श्याम जगत में आते रहें और धूम मचाते रहें और प्रेमियों का मन इसी प्रकार से लुभाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री जय श्री श्याम।